हेलो दोस्तों, आए दिन आप सभी सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे खबर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के एक बंदे को सांप बार बार काट रहा है। पर आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा भी इंसान था जिसे सांप ने 173 बार काटा था और फिर भी वो मरा नहीं, 100 साल तक जिंदा रहा। दुनिया उसे स्नेक मैन के नाम से जानती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमें आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आजकल यूपी की एक खबर बहुत चर्चित हो रही है कि एक ही शख्स को एक सांप 9 बार काट चुका है और हर बार वो जिंदा भी बच जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में 100 साल जीने वाला एक ऐसा शख्स भी था जिसको सांप ने 173 बार काटा था। अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे उसकी पूरी जिंदगी में जहरीले से जहरीले सांपों ने 173 बार काटा। 20 बार तो उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मरते मरते बचा। वर्ष 2011 में वो 100 की जिंदगी पूरी करके मरा। इस शख्स को अमेरिका में स्नैक मैन के नाम से जाना गया। इस शख्स का नाम बिल हास्ट था। वो चाहता था कि वह सांपों से बार बार खुद को कटवाकर एक प्रतिरक्षा डेवलप कर ले। सांपों के प्रति बचपन से उसमें एक खास आकर्षण था। इसी कारण उसने वो पेशा अपनाया कि पहले सांपों को लेकर करतब दिखाने लगा और फिर सांपों का स्नेक होम ही खोल दिया। सांपों ने उसको किस तरह 173 बार काटा, ये हम आगे बताएंगे। हमारी रिसर्च के मुताबिक मैंने ये पाया कि उन्हें जिंदगी भर में करीब 173 सांपों ने काटा। हालांकि ये उनकी पर्सनल वेबसाइट पे भी ये सभी जानकारी है कि ये संख्या एक अनुमान है, क्योंकि उन्होंने कभी भी वयस्क या किशोर सांपों के खरोंच काटने या एक नुकीले इंजेक्शन को गिनती में नहीं गिना। हमारी जानकारी के मुताबिक बिल हास्ट अपने घर पर खतरनाक नस्ल के हजारों सांपों को रखते थे। हास्ट ने बाद में फ्लोरिडा में एक मियामी सर्पेटेरियम बनाया जिसमें हर नस्ल और खतरनाक सांप थे। इसमें वहां उन सांपों को देखने आने वाले लोगों के लिए शो आयोजित करते थे। असल में उसका मुख्य व्यवसाय सांप के काटने के खिलाफ दवा बनाने के लिए कच्चे जहर का उत्पादन करना था। 1990 के दशक तक वह हर साल दवा प्रयोगशालाओं को जहर के 36,000 नमूने उपलब्ध कराते थे। ये उपलब्धि वहां के रिसर्चर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती। एक समय बाद है बिल हास्ट के पास दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा अलग अलग नस्ल के सांप थे, जिसमें समुद्री, अफ्रीकी, कॉटन माउथ, रैटलर स्नेक, कोबरा, क्रेट, ग्रीन मांबा, टाइगर स्नेक और वाइपर सहित तमाम जहरीली प्रजातियां थीं। तो चलिए जानते हैं कि उनको आखिर 173 बार सांपों ने कैसे काटा। बिल होस्ट को उनकी जिंदगी 173 सांपों द्वारा काटे जाने की एक खास वजह थी। वह अपने नंगे हाथों से घातक सांपों को पकड़कर उनके जबड़े खोलते थे। उनके नुकीले दांतों को रबर की झिल्ली में घुसा देते थे, जिससे जहर की बूंदें कांच की शीशी में गिरती थीं। एंटीवेनिम बनाने के लिए पर्याप्त जहर बनाने में हजारों बार ये काम करना पड़ता था। ये काम करते वक्त उनको कई बार सांप काट लेता था। इसी दौरान हास्ट को सांप काट लेते थे। कई बार वह बच जाते थे, लेकिन कई बार हालत खराब हो जाती थी। तो हास्ट ने इससे निपटने के लिए खुद को कोबरा के जहर की पतली मात्रा इंजेक्शन के साथ लेनी शुरू कर दी, ताकि उनका शरीर एंटी वेनम प्रतिरक्षा हासिल कर ले। इसको उन्होंने समय के साथ धीरे धीरे आगे और मात्रा में बढ़ाया। इससे फायदा ये हुआ कि उन्हें ज्यादातर सांपों के काटने से उसका कोई असर नहीं होता था। हालांकि जब बिल हास्ट ऐसा कर रहे थे, तब कई डॉक्टरों ने कहा था कि वो अगर ऐसा करते रहे तो मर जाएंगे। जैसा डॉक्टरों ने कहा वैसा तो नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ। जब कभी कोई सांप उन्हें काट लेता तो ज्यादातर मामलों में सांप ही मर जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनको दुनिया के सबसे जहरीले सांप ने काट लिए और वो मरते मरते बचे हुआ। यूं कि 1954 में जब दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में नीले क्रेट को पहले स्थान पर जगह दे दी, तो इस नस्ल का भी सांप उनके पास आए नील क्रेट सांप ने उन्हें काटा तो वह मरते मरते बचे। हालांकि इस सांप के काटने के बाद कोई जीवित नहीं रहता। उल्टे 10 दिनों बाद उस सांप की ही मौत हो गई।
आगे हम जानेंगे उनके उम्र 100 साल का राज क्या था। समय के साथ हास्ट का खून ऐसा हो गया कि उनके खून से ही सांप काटने वालों का इलाज हुआ। इससे दुनिया भर में 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद मिली। वो अपनी जिंदगी के 100 साल जीते रहे और दावा करते थे कि उनकी लंबी उम्र का असली राज सावधानी पूर्वक उनके द्वारा विष की नियंत्रित खुराक लेते रहना था। पर ये वीडियो देखकर आप ऐसा करने की भूल मत करना, कहीं लेने के देने पड़ ना जाए। आगे हम आपको बताना चाहेंगे वे 90 साल की उम्र होने पर भी फिट और फुर्तीले बने रहे और उसके बाद भी उनकी फुर्ती में कोई कमी नहीं आई। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिल हास्ट का बचपन कैसा रहा। बिल हास्ट का असली नाम विलियम एडवर्ड हास्ट था। उनका जन्म 30 दिसंबर 1910 को पैटरसन, न्यू जर्सी में हुआ था। उन्होंने 7 साल की उम्र में अपना पहला सांप पकड़ा। स्कूल की पढ़ाई के मामले में वो इतने अच्छे नहीं थे, तो जनाब ने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। फिर सांपों को पकड़ने का काम करने लगे। बाद में वो पैन अमेरिकन एयरवेज में मैकेनिक और फ्लाइट इंजीनियर बन गए। पूरी दुनिया में उड़ान भरी। वो अक्सर अपने औजारों में विदेशी सांपों को छुपाकर भी लाते थे ताकि उन पर रिसर्च कर सके। आगे उन्होंने 1946 में विष के चिकित्सीय गुणों पर काम करना शुरू किया। उसके 2 साल बाद मियामी सर्पेंटेरियम खोला। वो लोगों को सामने बिठाकर ये दिखाते थे कि जहरीले सांपों का जहर कैसे निकाला जाता है। हालांकि उम्र के बढ़ते बुढ़ापे में उन्होंने शो करना जरूर बंद कर दिया, लेकिन चिकित्सा उपयोग के लिए सांपों से जहर निकालना जारी रखा। 92 साल की उम्र में उन्हें इसलिए ये काम छोड़ना पड़ा क्योंकि मलेशियाई पिटवाइपर के काटने से उनकी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली कट गई। वृद्धावस्था में भी हास्ट ने 32 छिपकलियों और सांपों के विष का मिश्रण अपने शरीर में इंजेक्ट किया। ये उनकी जिंदगी का शायद आखिरी एक्सपेरिमेंट था। सांपों के प्रति बिल के लगाव के चलते ही उन्हें अमेरिका में स्नेक मैन के नाम से जाना जाता था। 100 साल की आयु में उनका निधन हुआ। इसी के साथ ही हम आपसे अलविदा लेते हैं। जल्द ही लौटेंगे ऐसी ही और एक दिलचस्प वीडियो लेकर। आपका अपना ओपन आइज।